तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखने का मतलब यह है कि आप वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करो अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो, और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखना है और अपनी गलती कहां हो रही है वो जानना है। यही पूरा पर्पज है इस पूरे सॉल्यूशन वीडियो का। देखो इसमें क्या किया है, एक सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50, मतलब √50 इसकी रेडियस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है ना पी। इससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की और टेंजेंट जहां पर वाई एक्सिस को मीट कर रही है वो पॉइंट दिए हैं P1 P2। अब तुम्हें इस ट्राइंगल P1 P2 इसका जो एरिया है ये मिनिमम कब होगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पर बात करनी है। ठीक है, तो इतना तो तुम समझ गए होंगे कि सर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर P को लेकर कर रहे हैं, आइडेंटिकली आप P को नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब मैंने क्या किया, देयर आर सेवरल वेज। एक छोटा तरीका क्या है कि मैं एक काम करता हूं, अभी मैं रेडियस को ना ये मान रहा हूं, मैंने इस सर्कल के ऊपर a cos थीटा a sin थीटा एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस सर्कल पर इसको a स्क्वायर रीड करते हुए इस सर्कल पर लिया और इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख के ध्यान रखना मैंने a को √50 लिया है। मैंने P के और P1 के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। P के कोऑर्डिनेट y को 0 करके a sec थीटा कामा 0 और P1 के कोऑर्डिनेट x को 0 करके। अब तुम इतना तो मानोगे ना कि सर ट्राइंगल P1 P2 इसका एरिया आपको मिनिमाइज करना है, तो आप लेट्स से ट्राइंगल OPP1 इसका एरिया मिनिमाइज कर दो, एक ही बात है। ठीक है ना, ओके। खैर इसका एरिया P1 P2 का भी एरिया अपन डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। P1 के आपके पास में कोऑर्डिनेट आ गए 0, a cosec थीटा, तो P2 के भी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं ना 0, -a cosec थीटा। ओके, सो area of this triangle is triangle P1 P2 half base into height। थीटा वेरिएबल है, so this becomes a square over sin थीटा cos थीटा। मैं एक काम करूं, तो 2a स्क्वायर ओवर साइन 2 थीटा, राइट। अब वेरिएबल पार्ट यहां पर है, मिनिमाइज करना है। तुम कहोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 बनाओ, थीटा को π/4 लो, तभी ये डेल्टा मिनिमम होगा। और जैसे तुम थीटा को π/4 लेते हो, तुम्हें P पॉइंट पर कमेंट करना है ना, a तो √50 है, √50 इज 5√2 और sec π/4 दैट इज √2 0। सो P हो गया 10,0। और जैसे यहां मार्क किया, शुरुआत वाली बात याद आ गई कि सर यहां पर भी तो P हो सकता है। ठीक है, दोनों मार्क कर देते हैं, तो इट इज -10,0। अच्छा, दोनों ऐसे बनाए हैं कि तुम एक इतना जानकर नहीं मार्क कर सकते कि इधर होगा और उधर होगा दोनों। ठीक है, तो ये हो गया, आ गया होगा समझ में। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है। देखो ये स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है,
वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4x, ठीक है। और इंसिडेंट रे जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, -2,0 पर स्ट्राइक करती है और इसके बाद में ये इस पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। अब लाइन टेढ़ी बन गई, मान लेना सीधी है, और वो पॉइंट दिए हैं P and Q, ये पॉइंट दिया है A, ठीक है। वो दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करिए, वो सब चीजें दे रखी हैं, है ना। ये देखो, P and Q be in the first quadrant, 1/AP plus 1/AQ, ये 1/4 दिया है, और तुमको इंसिडेंट रे की इक्वेशन पूछी है, ठीक है। तुम कहोगे सर ये जो इंसिडेंट रे है ये -2,0 से पास करती है, अगर मुझे इसकी स्लोप पता लग जाए तो मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूं, ओके, ठीक है। नाउ सी फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो तो मुझे AP और AQ के रेसिप्रोकल सम का है। तो मैं एक काम करता हूं भाई, जैसे ही आप डिस्टेंस देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में इन जनरल ये थॉट आता है कि यार पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिखूं मैं -2,0 से पास करती हुई, जो इस पैराबोला को P and Q पर कट कर रही है। तो तुम अज्यूम कर लो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका ये इंक्लिनेशन थीटा है, ओके। अब तुम कहोगे अच्छा, अब मैं -2,0 से पास होने वाली लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना। इनफैक्ट मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे तो उस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट चाहिए। अगर थोड़ा सा फेमिलियर हो तो तुमको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा कि दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम a, है ना। जिनको नहीं आ रहा होगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन x - x1 और cos थीटा इक्वल्स टू y - y1 और sin थीटा इक्वल्स टू r करके समझ सकते हैं। एनीवे, अब ये जो पॉइंट, क्योंकि मुझे तो P and Q के अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है इसको मैं पैराबोला पर लाई करवा दूंगा, सो दैट P and Q के बारे में हम बात कर सके, ओके। तो पैराबोला पर लाई करवा दो, y² इक्वल्स टू 4x पर, दिस कम्स आउट ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये मुझे R के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, जो ये सिग्निफाई करती है, ये इंडिकेट करती है कि ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट पर कट कर सकती है, और वो कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं ये डिस्टेंस R1 बोल दूं A से P का, और A से ही Q का ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको R2 बोल दूं, तो R में बनने वाली क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो गए, R1 R2, ओके, वेयर AP इज R1, AQ इज R2, और तुमको ये रिलेशन दिया हुआ है। यही दिया है ना, 1/4, एक बार देख लेते हैं, 1/4। So this is nothing but sum of the roots over product of the roots. तो R1 plus R2 over R1 R2 is 1/4, ठीक है ना। तो this becomes, यहां लिख रहा हूं, 4 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वो R1 R2 में भी आएगा, वो छोड़ो, ओवर 8 इक्वल्स टू 1/4। तो मेरे हिसाब से तो cos थीटा हाफ हो गया, ठीक है, यानी थीटा तेरा बना π/3, ओके। अब तुझे तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, इसकी स्लोप निकालनी है, और तुझे मालूम है कि ये नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं A पर,
तो ये 60 है, तो ये तेरे पास 30 हुआ और ये भी 30 हुआ। तो मेरे हिसाब से ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल हो गया 120। अब तुम कहोगे अच्छा, इंसिडेंट रे की इक्वेशन, इंसिडेंट रे की इक्वेशन, a line passing through -2, 0, making an angle of 2 pi by 3 with the x-axis tan of 2 pi by 3 and x plus 2। अब ये देख लेना जो भी आता है। इसका आंसर दिया हुआ है सी। ओके, अच्छा सवाल है, आसान भी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो सब लोगों ने सही किया ही होगा, आसान है। अब ये जो कर्व दिया हुआ है तुम देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट xy इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वो कह रहे हैं कि इसकी ये टेंजेंट बने, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट बने क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी तो यही था जहां k की वैल्यू निकालनी थी। तो एक काम करो, यहां से y की वैल्यू दैट इज इट इज b टाइम 1 माइनस x बाय a, ये यहां रख दो। ओके, so this is bx minus b by a अब तुम कहोगे कि भाई हमें मालूम है कि x में बन गई क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक के आप कहोगे कि रूट कोइंसाइड करने चाहिए तभी तो टेंजेंट बनेगी, तो इसका d 0 होना चाहिए। यही करते हैं। तो इट इज b स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4 AC। b 0 पर बात ही नहीं कर रखी, ठीक है, हो भी नहीं सकता ना b 0। सो AB इज इक्वल्स टू 64। अब वैसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं AB 64, बट इतना तय है कि दोनों सेम साइन के होंगे। दोनों सेम साइन के होंगे तो एक तो ऑप्शन ए आ गया और एक ऑप्शन डी हो गया। आसान है।